जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2026 के प्रथम माह जनवरी का राशिफल लेकर के। मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी महीना बहुत यादगार होने जा रहा है। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ उन बातों को समझिए जिससे ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए पहले तो ये बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर उपस्थित है वो आपकी चंद्र राशि है। उसी आधार पर इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले यदि बात करें तो आपके हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। ऊर्जा का स्तर कैसा रहने वाला है इस महीने, और वो आपके राशि के स्वामी मंगल दसम स्थान पर दिग्बली होकर के उच्च के होकर के गोचर करेंगे। फलता ऊर्जा का स्तर बहुत ही शानदार रहने वाला है। और ये मंगल आप देखेंगे कि 16 जनवरी से मकर राशि पर आ जाएंगे। 16 जनवरी के पहले मंगल धनु राशि पर हैं, 16 जनवरी के बाद में और उसके पहले भी मंगल की स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रह रही है। मंगल अब ऊर्जा का स्तर बढ़ा देंगे, कार्य करने की क्षमता का विस्तार करेंगे। लग्नेश होकर के लग्न पर भी चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी। फलतः जबरदस्त ऊर्जा, साहस, पराक्रम आप में देखने को मिलेगा। बहुत फास्ट पेस में अपना काम करेंगे और इसी ऊर्जा के कारण ये पूरा महीना बहुत ही शानदार होने जा रहा है। रोग की बात करें तो छठे स्थान के स्वामी बुध भी दसम स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि छठे से पंचम स्थान हो रहा है। भावात भवे में सिद्धांत के कारण छठा भाव सर्विस का है और यहाँ से पंचम भाव दसम पड़ रहा है, तो यहाँ छठे से दसम का योग बन रहा है, जिसके कारण से बुध आपके लिए फायदेमंद हो रहे हैं। अब चूंकि मंगल और सूर्य और शुक्र के साथ बुध हैं, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, फलता हेल्थ संबंधी कोई समस्या आती हुई इस महीने नहीं दिख रही है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी किसी विपरीत ग्रह की दशा न चल रही हो। तो हेल्थ आपका अच्छा है। अब आज आप जानते हैं आपके धन की स्थिति कैसी, इनकम की स्थिति। इनकम के भाव पर कुंभ राशि पर राहु बैठे हुए हैं और राहु उपचय स्थान पर 11th हाउस पर राजयोग कारक कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में। और जब अपनी ही राशि कुंभ राशि पर हो, क्योंकि कुंभ राशि का वो कोलार्ड होता है, आप सब जानते हैं, तो ये राहु बहुत ही बेनिफिशियल मेष राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। अपने कनेक्शन से, अपने जो संबंध हैं उनके माध्यम से, अपने कॉन्टैक्ट से आप जबरदस्त लाभ बनाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों का नेटवर्क बना करके चलेंगे जो आपके लिए भारी मात्रा में लाभकारक हो रहे हैं। और ये राहु चूंकि पिछले लंबे समय से हैं और आगे भी पूरे वर्ष 2026 में रहने वाले हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, इस भाव का जो डिस्पोजिटर है शनिदेव, इस भाव के स्वामी शनिदेव द्वादश स्थान पर बैठे हुए मीन राशि की। फलता खर्चे भी बहुत अधिक रहेंगे, क्योंकि इसी के कारण 7.5 भी आपकी चल रही है, आपके राशि पर प्रारंभ हो चुकी है, प्रथम चरण की चल रही है। खर्चे बहुत रहेंगे, ट्रैवल बहुत करने पड़ेंगे, कभी व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। तो इनकम तो है, लेकिन व्यय भी, खर्चे भी आपके बढ़े चढ़े रहने वाले हैं। अब जो इनकम हो रही है, क्या उसमें आप कुछ एक्युमुलेट कर पाएंगे, कुछ बचा पाएंगे? तो इसको देखने के लिए हम द्वितीय भाव को देखेंगे कि द्वितीय भाव में क्या हो रहा है। अब द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी दसम स्थान पर जुड़ रहे हैं। कब से? 13 जनवरी से। मंगल के आने के पहले ही शुक्र यहाँ पर विराजमान हो चुके होंगे। मंगल शुक्र का जबरदस्त योग यहाँ बनेगा। धनेश का और लग्नेश का योग यहाँ पर, राशिस का योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। फलतः ये शुक्र आपके लिए अपने कर्म से आप अपने धन को इकट्ठा कर पाएंगे निश्चित रूप से, कहीं से कोई इसमें संशय की बात नहीं है। खर्चे भी होंगे, इनकम बढ़ी चढ़ी रहेगी,
खर्चे होने के बावजूद भी धन बच रहा है, धन एक्युमुलेट भी होगा। तमाम समस्याओं के बाद भी, मानसिक दुश्चिंताओं के कारण स्ट्रेस भी, सब कुछ रहेगा, लेकिन आर्थिक समस्याएं सर नहीं उठा पाएंगी। आर्थिक समस्याओं से निरंतर आप बाहर आते हुए दिखेंगे इस महीने भी मेष राशि के जातक। अब ये तो धन हो गया, धन के संचयन की बात हो गई। अब आपके आते हैं सुख कैसा रहने वाला इस महीने। घर का सुख, वाहन का सुख, भूमि भवन का सुख। यहाँ के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब इस भाव पर चूंकि 4 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, मंगल की उच्च के मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही। फलता आपका चतुर्थ भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या को यदि छोड़ दिया जाए, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपका ये चतुर्थ भाव बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय इस महीने आप ले पाएंगे। भूमि की खरीद फरोख्त संबंधी कोई नया निर्णय, चाहे खरीदना हो या बेचना हो, उससे बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वाहन से संबंधित, घर से संबंधित, ये सब चीज़ें यहाँ से बहुत बढ़िया होती हुई दिख रही। मान सम्मान प्रतिष्ठा को निरंतर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फलतः है आपका जनरल प्रेजर अर्थात सामान्य सुख का विस्तार यहाँ पर हो रहा है। 4 ग्रह मिल करके इसको एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पर कि बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की भी दृष्टि आ रही है। यदि आपको हृदय और रक्त विकार संबंधी कोई समस्या नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कोई रक्त विकार है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या है या हार्ट में किसी तरीके के प्रॉब्लम है, थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। चिकित्सा करते रहें, चिकित्सकों से सलाह लेते रहें। पंचम भाव की संतान सुख की बात करें, संतान शिक्षा यहाँ से देखेंगे तो आप पहले तो हम शिक्षा को देख लें। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और आपके पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं। दोनों का संबंध, राशि के स्वामी का और पंचम के स्वामी का योग आपके 10वें स्थान पर बन रहा है। इसके पहले मध्य जनवरी के पहले आपके 9वें स्थान पर बना हुआ, तो ये भी एक बड़ा योग है। ये भाग्य भाव को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मध्य जनवरी तक भाग्य का बड़ा सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, गुरु का सपोर्ट, धर्म के सपोर्ट से आपका भाग्य फ्लरिश हो रहा, भाग्य आपका बढ़ रहा है, भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं मध्य जनवरी के बाद में यही योग आपके 10वें स्थान को एक्टिवेट करेगा, अर्थात कार्य स्थान को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर चूंकि सूर्य त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कैरियर के लिहाज से बड़े अपने एबिलिटी से, अपनी योग्यता से आप अपने कैरियर को बहुत बेहतर करता हुआ पाएंगे। तो 16 जनवरी को जैसे ही भूमिपुत्र मंगल मकर राशि पर प्रवेश करेंगे, ये मंगल उच्च के हो जाएंगे और यहाँ पर दिग्बल स्वतः प्राप्त होता है, उच्च के भी हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल उच्च के होते ही रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। फलतः ये मंगल बहुत शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। न केवल आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएंगे, बल्कि बड़े फास्ट पेस में आप काम करेंगे, बहुत दृढ़ता पूर्वक काम करेंगे और उस काम करने की जो शैली है, एग्रेसिवली जो आप काम करेंगे, आगे बढ़ के काम करेंगे, इसके कारण और यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र का भी साथ मिल रहा है, जिसके कारण से कैरियर में विशेष उन्नति, कुछ बड़ा होने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। कुछ बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, भूमि से, सरकार से, कॉन्ट्रैक्ट से, जमीन के खरीद फरोख्त से, रियल एस्टेट में कुछ बड़ा करते हुए दिख रहे हैं और उस बड़ा होने से आपका मान सम्मान समाज में विशेष रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बार बार मैं एक चीज दोहराता हूं कि आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छे ग्रहों की दशा चलना आवश्यक है, तभी ये जो फल मैं बता रहा हूं इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। अब पंचमेश और राशि के दोनों के स्वामी जब आपके बैठेंगे कर्म स्थान पर, तो कर्म को एक्टिवेट करेंगे। साथ में बुध और शुक्र का भी योग वहां पर बन रहा है। बुध का इंटेलिजेंस, बुध की एबिलिटी, बुध का कम्युनिकेशन, और ये सब सूर्य और मंगल की युति में प्रवेश कर रहा है।
तो इंटेलिजेंस से बहुत बड़े बड़े काम बनेंगे। कार्य में आपकी विशेष दक्षता यहाँ पर आती हुई दिख रही, मैनेजमेंट का कौशल विकसित होता हुआ दिख रहा। साथ ही शुक्र की सुंदरता, सौम्यता, रचनात्मकता, कला आदि का वातावरण भी, कला आदि का प्रवेश भी आपके कार्य में हो रहा है, अर्थात आपके आपके काम बड़े सुंदर होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रक्चर वे में, बहुत कलात्मक ढंग से आप काम करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति होनी बिल्कुल तय है। वो आपके प्रमोशन के रूप में हो सकती है, नए कार्य व्यापार की शुरुआत के रूप में हो सकती है, नया प्रोजेक्ट आपका मिल सकता है, गवर्नमेंट से लाभ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं या सरकार से जुड़ करके काम करते हैं, उन सब के लिए, उन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार समय है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। बात करें सब, अच्छा यहाँ पर प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन केतु बैठा हुआ, यहाँ से डिटैचमेंट देखा है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा डिटैचमेंट का माहौल बना रहने वाला है। राहु की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो फलतः प्रेम जीवन में बहुत कुछ बेहतर होता हुआ नहीं दिख रहा है। संबंध यहाँ पर कसौटी पर कसे जा रहे हैं, बचेगा या नहीं बचेगा इस समय की बात है। अब आते हैं सप्तम सुख, अर्थात गृहस्थ जीवन का सुख कैसा प्राप्त हो रहा है। तो गृहस्थ जीवन के स्वामी शुक्र और राशि के स्वामी मंगल दोनों की युति आपके कर्म स्थान पर हो रही है। कई मामलों में ये अच्छा है, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा, पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा, आपके अपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है, इसके लिए बहुत अच्छा, नया व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा, सब ये अच्छा है। लेकिन ये मंगल और शुक्र की ये युति आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा खलल पैदा कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। विचलन न होने पाए, चारित्रिक सुदृढ़ता अगर बनी रहती है तो ये महीना यादगार महीना होगा करियर के लिहाज से, आपके प्रोफेशन के लिहाज से, चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, सबके दृष्टि से। नवम भाव की बात करें, भाग्य का सपोर्ट मैं बता रहा हूँ कि आपके मध्य जनवरी तक भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट है। जहाँ पर भाग्य की आवश्यकता है, भाग्य का भी साथ की आवश्यकता है, तो मध्य जनवरी तक आपको कुछ सोचने की चिंता नहीं है, बिल्कुल होता रहेगा। और मध्य जनवरी तक भाग्य से कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, भाग्य से कुछ बड़ा आप कर पाएंगे। भाग्य का उसमें सपोर्ट, न केवल भाग्य का बल्कि पिता का, गुरु का, इन सब का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने लाइफ में भाग्य के सहयोग से कुछ बहुत बड़ा करते हुए दिख रहे हैं। मध्य जनवरी के बाद ये मोर्चा आपका कर्म संभाल लेगा, जो भाग्य संभाल रहा था वो अब कर्म संभाल लेगा। फलतः पूरा महीना बहुत शानदार होता हुआ दिख रहा, भाग्य और कर्म के लिहाज से ऊर्जा का स्तर खूब ऊंचा रहने ही वाला है। तो कुल मिलाकर के धन, स्वास्थ्य, ऊर्जा का स्तर, सुख, शिक्षा, संतान, ये सब बहुत बेहतर हुआ दिख रहा। हाँ, ऐसे जातकों को जो किसी तरह के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय एकदम जान झोंक देनी चाहिए, क्योंकि राशि और पंचमेश दोनों और षष्ठेश जो कंपटीशन के स्वामी हैं, इन तीनों की युति आपके दशम स्थान कर्म स्थान पर बन रही है। फलतः इस युति का जबरदस्त आपको लाभ लेने की आवश्यकता है। न केवल जनवरी, बल्कि अगला वीडियो जब आएगा तो हम बताएंगे फरवरी का भी इस महीना मेष राशि के जातकों के लिए कंपटीशन वगैरह के लिहाज से सर्वोत्तम है। खूब जान झोंकनी चाहिए आपको, सफलता बिल्कुल करीब है, आपको प्राप्त होकर रहेगी, बशर्ते कि लग्न कुंडली में किसी भी प्रीत ग्रह की दशा न चल रही हो। यह रहा इस महीने का आपका राशिफल। और उपाय के तौर पर केवल और केवल सूर्य भगवान की आराधना आप करिए और हनुमान जी की आराधना, इन दो आराधनाएं ही आपके लिए विशिष्ट हैं, इन पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। मंदिर निरंतर जाइए, डेली जाने का, मंदिर का जाने का एक नियम बना लीजिए, आपका नवम भाव हमेशा एक्टिवेट रहेगा। एक बहुत गूढ़ सूत्र आपको दे रहा हूँ, नित्य मंदिर जाने वाले का भाग्य भाव हमेशा एक्टिवेट रहता है, क्योंकि नवम भाव मंदिर होता है, और मंदिर आप जब जाते हैं तो वही नवम भाव जो मंदिर है वही भाग्य का भी भाव है। तो फलतः आपके कर्म अच्छे होंगे, भाग्य अच्छा होगा,
केवल मंदिर जाने से ही नवम भाव एक्टिवेट होता रहेगा। स्पिरिचुअल गतिविधियों में रहें, अच्छे काम के प्रति ही सोचें, बुरे काम के प्रति न सोचें, क्योंकि नवम अगर बुरी तरीके से या मैलेफिक तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता है तो बहुत सारा गड़बड़ कर देता है। इसलिए हमेशा सद्विचारों से भरे रहें, अच्छे विचारों से भरे रहें, स्पिरिचुअल बने रहें। आपका ये महीना बहुत ही शानदार हो करके रहेगा। इस महीने 2 बड़े विशिष्ट त्यौहार भी आ रहे हैं, और वो है पहला मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को है। वास्तव में 14 जनवरी की रात में लगभग 9:15 बजे सूर्यदेव मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो स्नान आदि 15 को किया जाएगा, 15 जनवरी को। तो इस दिन आप किसी नदी के किनारे आप रहते हैं तो नदी का स्नान जरूर करिए। नहीं कर सकते, घर पर ही नारायण नारायण करके आप स्नान करते हैं, 8 बार नारायण नारायण करके स्नान करते हैं, आपको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होगा। दान इस दिन जरूर करिए, तिल का, चावल का, धन का, जो कंबल का। गरीब जो लोग नीडी हैं उनको दान करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति पर दान का विषय, स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व बताया गया शास्त्रों में। 23 जनवरी को वसंत पंचमी का महापर्व है, मां सरस्वती के आराधना का, ज्ञान की आराधना का, कला की देवी की आराधना का सर्वोत्तम दिन है। इस दिन हवन पूजन आपको करना चाहिए, और सरस्वती जी के जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का जप करिए। कोई मंत्र नहीं आता तो केवल गायत्री मंत्र जपें, क्योंकि सारे देवी देवताओं की उपासना इसी एक मंत्र से हो सकती है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।